इस वक्त हमारी मौजूदगी है अब्दुल रहमान कुरैशी के घर पर, जहां से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। आगरा के 2 महीनों का जो धर्मांतरण कराया था और ऐसे में अब्दुल रहमान के घर से कई ऐसी किताबें बरामद हुई हैं जिसमें ये बताया गया है कि धर्मांतरण करने के क्या फ़ायदे हैं। ये बताया जा रहा है कि अब्दुल रहमान पहले हिंदू था, धर्मेंद्र सिंह उसका नाम था, उसके बाद सबसे पहले वो जो है उसने धर्मांतरण किया, ईसाई बना और उसके बाद से उसने इस्लाम कबूल कर लिया। ऐसे में जो सबसे बड़ा रैकेट धर्मांतरण का चल रहा था उसका मुख्य आरोपी जो है वो अब्दुल रहमान है। फिलहाल उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और आज अब्दुल रहमान की कोर्ट में पेशी भी थी। ऐसे में तमाम खुलासे जो हैं वो लगातार अब्दुल रहमान को लेकर आ रहे हैं। आगरा पुलिस ने अब्दुल की गिरफ्त से रोहतक हरियाणा की एक लड़की को भी छुड़ाया है। उस लड़की का भी धर्मांतरण होना था। अब्दुल के घर से कई किताबें ऐसी मिली हैं, इनमें धर्म परिवर्तन कैसे करें, क्या नियम होते हैं, इसके फायदे क्या हैं, इसके बारे में बताया गया है। आगरा में इस पूरे नेटवर्क को लेकर पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और लगातार जो अब्दुल रहमान है उस पर पुलिस का शिकंजा देखने को मिल रहा है। जो अब्दुल रहमान कुरैशी हैं उन्हें पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है और वो बहुत बड़ा रैकेट चला रहे थे धर्मांतरण का। क्या कुछ जानते हैं आप लोग, क्योंकि पास में रहते हैं? मैम यहाँ पे तो हम कुछ नहीं जानते क्योंकि सब बंद गेट में होता था और नीचे इन्होंने कि किसी को पता न लगे तो फैक्ट्री चल रही थी कि सबको पता लगे कि नीचे फैक्ट्री चल रही है, ऊपर क्या हो रहा कुछ नहीं पता था उनका आना जाना। और यहाँ पे ये आंटियाँ बोल रही हैं कि यहाँ पे अच्छे लड़के आते थे, गाड़ी आती थी, बाइकें रात में आती थी, मतलब दिन में ये सोते थे और रात में जागते थे। ये था इनका मुद्दा। धर्मांतरण का रैकेट जो है वो रात में चलता था। रात में गाड़ियाँ आती थी, बाइकें आती थी, लड़के आते थे अच्छे स्मार्ट, जिनको पैसे देते होंगे वो सब आते थे। क्या लड़कियां भी इनकी गिरफ्त में यहाँ पर कभी देखा है कि लड़कियों का भी आना जाना है? गिरफ्त तो नहीं पता, लेकिन सब बुरखे में देखे, जब भी देखे ऊपर 7-8 लड़कियां हैं बुरखे में रहती हैं प्रॉपर। जो कल इनकी जो वाइफ है लड़के वो बोल रहे थे, अभी मैं न्यूज़ पे देखा कि धर्मांतरण कराना अच्छी बात है, जो करेगा जन्नत में जाएगा, जन्नत नसीब होगी। ये सब इनकी वाइफ और लड़कियां बोल रही हैं ऊपर से। तो हम तो चाहेंगे इसको सील करा जाए और इसके साथ कार्रवाई की जाए। तो क्या लग रहा है इस पर बुलडोजर कार्रवाई चाहते हैं? बुलडोजर चाहिए, प्लस यहाँ पे जो डीलर हैं, प्रॉपर्टी डीलर हमारे इलाके में कुछ प्रॉपर्टी डीलर है 4-5 जो हिंदुओं के मकान खरीद रहे हैं सस्ते रेटों में, बेच रहे हैं महंगों में। महंगे ये खरीदते क्यों हैं? इन पे फंडिंग आती है पीछे से। जो चीज़ 2 रुपये की है आप 4 की ले लोगे मेरे से, तो ये वही चीज़ कर रहे हैं। 2 की चीज़ 4 में बेच रहे हैं, 4 की फंडिंग बाहर से आ रही है। ये मुद्दा है मेन। और डीलर हमारे यहाँ के कब से अब्दुल रहमान कब से यहाँ रहते हैं? 2 साल हो गए, 2-2.5 साल पहले। के मकान में रहते हैं? ये मकान बिका था, पहले इसमें शर्मा जी रहते थे, उसके बाद इसमें जो भी आया मोहम्मद नहीं आया, हमें नहीं पता कौन है। ये बाहर भी नहीं निकलते कि ना किसी से बात करते हैं, कोई किसी से बात नहीं करता, सब अंदर ही रहते हैं। कोई अभी बाहर भी नहीं आएगा, कोई नहीं आता बाहर। हमने भी बहुत बार बेल बजाया है, कोई आ नहीं रहा है। कोई अंदर है, ऊपर है, सब ऊपर है, रहते हैं ऊपर। और ये नहीं पता इसके अंदर 30 हैं, 40 है, 50 है, कितने। एक पीछे हमारी गली में रेंट पे लिया है अभी, उसमें 4 फैमिली हैं 50 गज के मकान में। ये जस्ट इसके पीछे ही है, मुस्लिम है, सब मुस्लिम है। अब भी एक गाली गलौज करके गया है, उस दिन बारिश पड़ रही थी तो हथियार लेके गेट में मार के गया है। मतलब इनका कुछ वो नहीं है समाधान। यानी यहाँ पर भी पूरे तरीके से ये लोग बदमाशी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। अंकल आप यहीं रहते हैं? हाँ जी यहीं रहते हैं। आप अब्दुल रहमान को जानते हैं? कभी बातचीत हुई है आपके सामने से? नहीं बातचीत तो नहीं, देखते हैं बस। कभी जैसे हम पड़ोसियों से मिलते हैं, बातचीत हो जाती है नॉर्मल, कभी आप लोगों को ये शक हुआ कि यहाँ पर दूसरा रैकेट भी कुछ? शक ना हुआ, कोई शक ना हुआ, बस दुआ सलाम हो जाती थी, बस इतना ही। ये अब्दुल रहमान को कब से जानते हैं आप लोग? जानते तो बिल्कुल भी नहीं है, कभी निकलते पड़ते ही देख लेते हैं, ऐसे कोई बातचीत तो ऐसे। कभी ऐसा शक हुआ कि हाँ यहाँ पर कुछ फैक्ट्री के नाम पे और कुछ चलाया जा रहा है? ना कुछ, जब ये लोग किससे बात ही नहीं करते, अपने घर में घुसे रहते हैं। ये दाने वाने का काम इन्होंने कुछ कर रखा प्लास्टिक का, कभी कभी यहाँ निकाल लेते थे, गाड़ी वाड़ी आती तो इस चक्कर में हुई है कभी गाड़ी हटा लो, या वैसे और कोई बात नहीं हुई। गेट हमेशा बंद ही रहता है? नहीं खुला रहता, अब तो इन्होंने बंद कर दिया। नहीं तो इसमें वर्कर काम करते हैं, फैक्ट्री है नीचे। चीज़ की फैक्ट्री? वो प्लास्टिक का कोई दाना वाना बनाते हैं ये लोग, हाँ वो बनाते हैं, तो वही वर्कर से लगे रहते हैं। तो कभी कभी दिखाई देते थे। क्या आप लोगों को कभी शक हुआ कि यहाँ पर फैक्ट्री के नाम पर कुछ और भी चल रहा है? नहीं ऐसा कभी शक नहीं हुआ। ये तो अब परसों ही पता चला, जब ये उठा के ले गए इनको, तब उसके बाद पता चलना शुरू हुआ कि भाई ऐसा हो गया है। तो अब्दुल रहमान कुरैशी जो हैं वो 2 साल से मुस्तफ़ाबाद में रहते हैं और यहाँ के जो पड़ोसी हैं उनका साफ तौर पर कहना ये है कि बहुत सारे लोग जो है वो रात को आते थे और ऐसा
कह रहे हैं लोग कि सुबह जो है ये पूरा गेट बंद रहता था, नीचे फैक्ट्री लगाया हुआ है, किसी दाने का काम होता है और रात में बहुत सारी गाड़ियां यहाँ पर आती थी, लेकिन किसी को शक नहीं हुआ कि अब्दुल रहमान कुरैशी फैक्ट्री के नाम पर धर्मांतरण का पूरा तरीके से रैकेट चला रहा है। कैमरा पर्सन निशांत के साथ काजल सिंह, रिपब्लिक भारत।